बिहार के शिक्षकों को के पाठक की याद आने लगी है। जी हां, बिहार के शिक्षकों के लिए के पाठक का कार्यकाल एक सुनहरे दौर जैसा माना गया, जिसमें न केवल समय पर वेतन मिलता था बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर, मजबूत और चुस्त दुरुस्त थी। इस दौरान शिक्षकों के सभी अधिकारों का सम्मान किया जाता था और उन्हें उनके काम के लिए उचित सम्मान और समय पर वेतन मिलता था। लेकिन जैसे ही के पाठक का कार्यकाल समाप्त हुआ और उनका स्थान अन्य अधिकारियों ने लिया, स्थिति में काफी बदलाव आ गया। उनके जाने के बाद से प्रशासनिक व्यवस्था में भारी बदलाव आया और शिक्षकों के लिए समस्या बढ़ गई है। खासकर विशिष्ट शिक्षकों के लिए हालात बेहद खराब हो गए हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से उनका वेतन रोक लिया गया है, जिससे वे बेहद परेशान हैं और अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। के पाठक के कार्यकाल के दौरान बिहार में शिक्षा विभाग में एक निश्चित अनुशासन और व्यवस्था कायम थी। उनके नेतृत्व में शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता था, प्रशासनिक प्रक्रिया सही ढंग से चल रही थी और विभागीय कार्यों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। के पाठक के कार्यकाल में शिक्षकों को न केवल अपने वेतन का भुगतान समय पर मिलता था, बल्कि उन्हें सम्मान और उचित ध्यान भी मिलता था। उनके जाने के बाद विभागीय ढांचे में कई बदलाव हुए, जिससे ये साफ दिख रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में एक प्रकार की सुस्ती और लापरवाही आ गई है, जो विशेष रूप से शिक्षकों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। शिक्षकों का साफ कहना है कि के पाठक के कार्यकाल में वेतन भुगतान में कोई देरी नहीं होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद विभागीय लापरवाही का आलम यह हो गया कि 3 महीने से शिक्षकों का वेतन अटका पड़ा है। यह स्थिति ऐसे समय में आई जब बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया था और शिक्षकों को उम्मीद थी कि इससे उनके वेतन भुगतान की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और अभी भी वेतन भुगतान में कोई सुधार नहीं हो पाया है। कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों ने इस मुद्दे पर शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वेतन न मिलने के कारण विशिष्ट शिक्षक बेहद परेशान हैं और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। वे अपनी स्थिति को लेकर गहरे निराश में हैं और ये मानते हैं कि सरकार और विभागीय अधिकारी उनकी समस्या पर गंभीर ध्यान नहीं दे रहे। ये स्थिति न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी अत्यंत कठिन हो गई है। घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और कई शिक्षकों के लिए बच्चों की फीस तक भरना मुश्किल हो गया है। शिक्षकों के लिए स्थिति अब असहनीय हो गई है और अब वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि यदि 31 मार्च तक उनका वेतन नहीं मिल पाता है तो 1 अप्रैल से जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष धरना और अनशन शुरू किया जाएगा। शिक्षकों का यह स्पष्ट संदेश है कि यदि उनकी समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया जाता तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे। इस अल्टीमेटम का मुख्य उद्देश्य सरकार और विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाना है, ताकि वे शीघ्रता से शिक्षकों के वेतन भुगतान की समस्या का समाधान करें। वैसे संघ के महासचिव कमलेश शर्मा ने भी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि के पाठक के कार्यकाल में वेतन का भुगतान समय पर हो जाता था, लेकिन उनके जाने के बाद हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। उनका कहना है कि इस बदलाव ने शिक्षकों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है और अब सरकार को इस गंभीर समस्या का समाधान शीघ्र करना होगा। कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया है कि 1 जनवरी 2025 को सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों को परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिलाया था। इस निर्णय से शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि अब उनकी वेतन भुगतान की समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैन नंबर मिलने के बावजूद उनके वेतन का भुगतान अभी भी अटका हुआ है। बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन कूट के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने भी इस समस्या को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने बताया है कि पिछले 78 दिनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। वेतन का भुगतान न होने से शिक्षक अपने परिवार की जरूरतों को पूरे करने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मिलकर वेतन भुगतान की गुहार लगाई गई है, लेकिन अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस स्थिति ने शिक्षकों के मनोबल को तोड़ दिया है और अब उन्होंने 31 मार्च तक वेतन का भुगतान न होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। संतोष कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर 31 मार्च तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 1 अप्रैल से वे धरना और अनशन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार को अब शिक्षकों की स्थिति को गंभीरता से लेना होगा, इस मुद्दे का समाधान तुरंत करना होगा। शिक्षकों का साफ कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। पहले वेतन समय पर मिल रहा था, लेकिन वे अपने परिवार के सभी खर्चों को आसानी से मैनेज कर पाते थे, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बच्चों की फीस तक भरना मुश्किल हो गया है।
इसके अलावा कई शिक्षक अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार का रवैया इसी तरह से लापरवाह रहा तो उनके लिए अपने परिवार को पालना और रोजमर्रा की जिंदगी चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे शिक्षकों के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक है और उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए। वैसे के पाठक के कार्यकाल में जो व्यवस्था थी उसे फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिले और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। सरकार और विभागीय अधिकारियों को इस समस्या को गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान प्रदान करना चाहिए ताकि शिक्षकों का भरोसा प्रशासन पर बना रहे और वे अपनी शिक्षा सेवाओं को सही तरीके से जारी रख सके। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शिक्षकों का आंदोलन और संघर्ष और तेज हो सकता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। वैसे देखा जाए तो के पाठक के काल को सुनहरा काल भी माना जाता था और अब शिक्षकों को उनके कार्यकाल की याद आने लगी है। खैर, अब आने वाला समय बताएगा कि शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाता है या नहीं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।